बच्चों को प्रश्न चल रहा है कि हम जो साधना करते हैं वो शास्त्र अनुसार होनी चाहिए। अब शास्त्र कौन से ठीक है? जो हमें मान्य हो भगवान की भक्ति के लिए। हिंदुओं के लिए वेद और गीता ये एथेंटिक स्क्रिप्चर है, एथेंटिक धार्मिक ग्रंथ है, ये प्रमाणित है। और पुराण जो है ये ऋषियों का अपना अनुभव है, जैसा इन्होंने साधना की उससे जो उपलब्धि हुई। इन्होंने हठ योग किए, समाधि लगाई, समाधि के अंदर इनको किसी को तो इस काल ने ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को विष्णु के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो ऋषि ने मान लिया भगवान पा गया, ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिया उन्होंने। ब्रह्मा जी के पास जाकर स्तुति करी, आप भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, आप अपने को छुपाए बैठे हो, हमने पहचान लिया। इसी प्रकार विष्णु जी को भ्रम पैदा कर दिया, जिनको काल ने विष्णु रूप में दर्शन दिया। उन्होंने मान लिया कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता रचनहार हूं, नथिंग एल्स। इसी तरह शिव जी को। इसी बात पर एक दिन ब्रह्मा और विष्णु जी की आपस में लड़ाई होगी। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने सम्मान नहीं किया उनका, आजा भाई, मैं बड़ा भाई है उसका, तो भी निकाह जा, बैठ जा। इनकी देखो बच्चों विचार करो, जिनको भगवान मानते थे, इनमें शिष्टाचार की भी कितनी कमी थी। एक बड़ा भाई है विष्णु जी का, और ये बैठा था शेषनाग की सैया पर। लक्ष्मी जी इसके चरण बारी थी, आसपास इसके प्रशंसक खड़े थे विष्णु जी के। ब्रह्मा जी आया तो इसने अपना अपमान मान लिया कि इसने खड़ा होकर मैं लोगों हाथ मिलाऊं या सीने से लगाऊं या नो को आओ जी बैठो, इतना भी ठीक है इसने। ये फिर काम करो से भरे पड़े ही ना भगवान मान्या करते। इस बात का दुख ब्रह्मा जी ने मान्या, अब इसने सम्मान भी ना किया। न बोलाओ अभिमानी, मैं तेरा बाप हूँ, सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, तू मेरे से पैदा हुआ और मेरा सम्मान नहीं करता, अपने बाप को देखकर भी तू अहंकार करता है। तू मेरा बेटा है और फिर भी सम्मान नहीं करता। उसमें बोला तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, तो मेरा ना भी कम से हुआ था। तो उसके प्रशंसक खूब हंसे। तो सबने बताया था कमल के फूल को तुम उत्पन्न हुआ, और विष्णु के नाभि से कमल निकला। इधर मारना विष्णु नापन भी रहा कमल कितना है, कैसे नाभि में उग गया। ये तो सूखे चौधरी थे। तो इस बात पर ब्रह्मा बोला तेरी अकल ठिकाना करता हूँ अभी। विष्णु बोला आजा, चढ़ा ली बात दोनों ने और काट दिया शस्त्र, मरण मरण तैयार हो गए। कमाल की बात है। शिव पुराण में ऐसा लिखा, ऊपर से देवता आकाश तक पर फूल बरसावे, शाबाश, मरो कट के, शाबाश, देखते हैं कौन ताकतवर है। लेकिन इस सब बच्चा का कहां तक नाश हो रहा है। देवता व हरणों का लड़ो, उन्हें बीच मारना चाहिए था। भगवानों आप ऐसे करोगे फिर मारा केरा होगा। भगवान मान के इन्हें दोनों लड़ पड़ी। बता, वो तो इनका बाप जो काल नरेंद्र ने सोची है मरेंगे कट के, तेरे खान पीने का सिस्टम बंद हो जाएगा। इनके बीच में एक सतम खड़ा कर दिया, बोतलों बोतलों आकाश में छूने लगा। ये दोनों डर गया, आश्चर्यचकित हुए। जब इसका और छोर ढूंढना चाल पड़े और लड़ाई मिट गई, फिर काल आके खड़ा हो गया शिव जी के रूप में, साथ में दुर्गा को पार्वती रूप बना के लिया। तब उनसे कहता कि बेटा, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। तब उसने हाथ जोड़ लिया और सुनो, तुम्हारे तप के प्रतिफल में मैंने तुमको एक एक जॉब दी है, एक एक विभाग दिया है। रज को उत्पत्ति का ब्रह्मा को, स्थिति का विष्णु को, और इसी प्रकार शंकर को ये संहार द्रोभाव, और रुद्र को संहार। ये रुद्र और शंकर एक का है। देवता ने मारा जब इसने तिरुभाव कहते हैं, आम आदमी ने मारा जब इसको रुद्र कहते हैं। ये दो रूप बना लेता है।
वैसे इसके 11 रुद्र हैं, 11 रूप आए थे इसमें। अब देखो, ये पुराण है, शिव पुराण के अंदर विद्वेश्वर संहिता के अंदर अध्याय है। इन पुराणों में लिखा है कि ये शिव रूप में आकर प्रकट हो गया, और दो तो ये हो गए फिर मार विष्णु पुत्रों, इनको पुत्रों कहा। और इसी प्रकार शंकर और उधर वो चार अलग हो गए, हरियो पांचवा। वैसे तो चौथा ही है। तो ये भी ना समझ पाए कि जो इनका बाप है, और ये नौकरी इनका कोई माता पिता नहीं। और फिर इसने के जुल्म करा कि बताऊं तो सर्वभाव है, ना बताऊं ज्ञान अधूरा। ये शिव के मंदिरों में तो शिवलिंग रखे हैं, विभिन्न को आगे विस्तार ना करूं तो अच्छा है। एक मिट्टी के पत्थर के बने हुए ये दो आइटम इन्हें दे गया आराम खोर। ये डरता नहीं है, माथे गला लिए वह शिवलिंग पूजा। प्राइवेट पार्ट ऑफ शिव एंड पार्वती, ये बदमाशी कर गया। अब सारा संसार इन पर मत्था टेक कर थरा बेड़ा करे कोई कर। इसने ऐसा नाश कर रखा है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बरतास का, जठर में कृपा। इसने नाश करने में कसर नहीं छोड़ रखी दत्तम की, और दाता ने विकास करने में कसर नहीं छोड़ रखी। अज्ञान कितनी देर रुक आता है, अंधेरा लाइट के सामने नहीं रुक सकता। अब ये रोशनी उदय होगी है, सूर्य उदय हो गया इस तत्व ज्ञान का। अब सब अंधेरा मिटेगा। बच्चों, इस प्रकरण से संसिद्ध हो जाता है कि सबको कति मूढ़ बना रखा है। इसमें काल और दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु है, इसको तो ज्ञान नहीं बेचारों को। इनको जैसे ये डरा धमका कर ला देते उसी तरह बन देते। उसके बाद यह शिवलिंग पूजा शुरू होगी और तेरा गजब हो गया।